Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले गुजरात कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक की, अपने सभी उम्मीदवारों के साथ आकलन किया और उनको काउंटिंग डे के दिन जो तैयारियां करनी उसकी बात की। हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। शक्ति सिंह जी, आज सभी उम्मीदवारों से एक आकलन और समीक्षा बैठक की गई, साथ ही उनको कुछ सुझाव भी दिए गए। क्या तैयारी की गई और क्यों ये तैयारी की ज़रूरत पड़ी है कांग्रेस को? देखिए, चुनाव होता है, उसमें तैयारियां तो हर दिन हर वक्त करनी पड़ती है, हर स्टेज पे करनी पड़ती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे प्यारे गुजरातियों का कि प्यार, समर्थन और आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को और पार्टी को मिला है। एक ऑड्स के साथ, माने बीजेपी ने डेमोक्रेसी में जो नहीं करना चाहिए वो करा। हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ किए, हमारे एफडीज़ फ्रीज़ की, बिना पैसे के चुनाव लड़ने की नौबत आई हमारे प्रत्याशियों को। तो गुजरातियों ने प्यार से उनको आशीर्वाद भी दिया और पैसे भी दिए, और वर्कर ने खुद अपने पैसे लगा के चुनाव लड़ा, तो उन सभी का धन्यवाद भी मुझे करना था। और साथ ही आज हमने, क्योंकि काउंटिंग में बैठना है और यहाँ पे मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैं बरसों तक विधानसभा में चुनाव जीत के रहा हूँ, कोई चुनाव एक दो हारा भी हूँ, 2 चुनाव हारा हूँ, पर काफ़ी चुनाव जीता हूँ यहीं से। और यही जो भाजपा का नेतृत्व है, उन्हीं के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ वो क्या क्या हथकंडे कर सकते हैं। तो मेरे प्रत्याशियों को आज बुलाया था, पूरी काउंटिंग की प्रोसेस उनके साथ डिस्कस किया है, और सभी को कानून की जो बुक है कि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उनके प्रावधान भी दिए हैं और उनकी कॉपीज़ भी दी है कि काउंटिंग के अंदर कोई धांधली ना हो। तो वो कोशिश है, मुझे पूरा विश्वास है। भले ही मैं स्वीकार करता हूँ 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी ज़ीरो में सिमटी थी यहाँ, पर इस बार मुझे जो प्यार और समर्थन मिला है गुजरात के मतदाताओं का, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिए 4 जून को आने वाले नतीजे बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। कांग्रेस जो है बात कर रही है लगातार देश में 2004 के चुनाव के परिणामों का जो है रिपीटिशन होगा पूरे देश के लिए, ऐसी बातें कांग्रेस के सभी बड़े नेता कर रहे हैं। जहां तक गुजरात की बात है, आज आपने सभी उम्मीदवारों को भी सुना, उनसे बातचीत की, आपका भी आकलन रहा होगा। क्या स्थिति गुजरात में देखते हैं? क्या गुजरात में आप कांग्रेस 2004 की उम्मीद रख रही है या फिर 14 और 19 का रिपीट होगा? देखिए, आखिर में तय करते हैं मतदाता। लोकतंत्र में जनता जनार्दन महान है। मैं कोई बीजेपी की तरह कोई अहंकारी तो हूँ नहीं, पर जो प्यार और समर्थन दिख रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सीटों पे हमारे लिए बहुत अच्छे नतीजे रहेंगे। पहले तो भाजपा वाले कहते थे कि कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी, भाजपा वाले कहते थे 5-5 लाख से जीत जाएंगे। अब उसकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि लोगों ने समर्थन और प्यार दिया है। तो सभी सीटों पे हमारे लिए अच्छे नतीजों की उम्मीद है। आपका एक बयान चर्चा में है। राजकोट में 2 दिन पहले आप जब संवाद कार्यक्रम किया तो वहाँ पे आपने कहा था कि जनता हमें मत देना चाहती थी, पर हमसे कहीं चूक हो गई बूथ मैनेजमेंट में। तो जो बयान आपने दिया था, ये चूक क्या हुई और क्या आज की जो बैठक थी वो वही चूक सुधारने के लिए की गई थी बैठक आज आपने जो की कि काउंटिंग डे के दिन कोई चूक ना रह जाए? देखिए, मेरे बयान को आप फिर से, आप तो गुजराती हो, गुजराती में फिर से सुन लेना आप। मैंने ये कहा था कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की थी कि पैसे नहीं होते हुए भी हम किस मजबूती से लड़े हैं और अच्छे नतीजे आए, वो भी मैंने कहा था। साथ साथ मैंने हमारी जो कहीं कहीं वीकनेस रह गई तो उसकी छिपाने की कोशिश नहीं कि भाई बूथ मैनेजमेंट में हमें और जोर लगाना पड़ेगा। मैंने मेरे उसी बयान में साथ साथ कहा था कि बूथ मैनेजमेंट हम पहली बार अच्छे से, बरसों के बाद अच्छे से हम कर पाए हैं, पर फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं कि इससे भी ज़्यादा तगड़ा बूथ मैनेजमेंट हमें करना है। मैंने कुछ लोग जो बीजेपी से दुखी थे, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन भी चल रहा था, एजिटेशन चल रहा था, उनका भी धन्यवाद किया कि कहीं बूथ मैनेजमेंट में कमज़ोरी दिखी तो उन्होंने खुद भी हमें मदद की थी। तो कहीं कमज़ोरी नहीं रही है, स्ट्रेंथ हमारी बहुत, हम बहुत मजबूती के साथ निकले, वो बात की। और कहीं छोटी सी कमी रही तो फ्यूचर में वो कमज़ोरी ना रहे, उसकी भी चर्चा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में संगठन ही हमारा मजबूती से बूथ मैनेजमेंट देखे और वो वेल ट्रेन्ड फौज हमारी बूथ में बैठने वाली तैयार हो, वो मेरी एक कोशिश रहेगी और मुझे विश्वास है कि इस कोशिश में मैं कामयाब रहूँगा। यानी आपको भरोसा है कि इस बार 2014-19 का परिणाम रिपीट नहीं होगा और कांग्रेस का खाता खुलेगा गुजरात में?
बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है और वो कोई मेरा अहंकार नहीं है। जिस तरह से मैंने जनता का प्यार और आशीर्वाद देखा और भाजपा की बौखलाहट, प्रधानमंत्री जी वो भाजपा के नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। क्या उनसे कोई ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसी बात करें? 10 साल आप शासन में रहे हो, अपनी उपलब्धि पे बात करो, अपनी सक्सेस पे बात करो, क्या किया नहीं। कैसी बेहूदी बातें करते हैं, आपके पास 2 भैंस है और कांग्रेस आएगी तो एक भैंस ले जाएगी। होता है क्या ऐसा? सुरेंद्रनगर में जाते हैं, कहते हैं कि आपका नरेंद्र भाई ऐसी गाड़ी देगा कि आप सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद 100 किलोमीटर जाओगे, चाय पी के वापस आओगे और 1 रुपये का भी खर्च नहीं होगा। कोई साइंटिस्ट नहीं कहता कि ऐसी गाड़ी बन सकती है। कि साइंटिस्ट भी कहते हैं कि सोलार वाली लो, इलेक्ट्रिक कार लो, तो उसमें भी पैनल लगती है, सर्किट लगती है, उसकी बैटरी लगती है और उसका खर्च लगता ही लगता है। ऐसी बातें की उन्होंने, वो बौखलाहट थी। तो मुझे इन सब बातों को देखते हुए लग रहा है कि ज़रूर लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है, खाता भी खुलेगा और अच्छे नतीजे भी रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार उनके परिणाम जो हैं वो अच्छे रहेंगे और काउंटिंग डे की तैयारियों के लिए उन्होंने सारे उम्मीदवारों को जो सूचनाएं दी और साथ ही कहा कि काउंटिंग डे के दिन भी पूरी तैयारियों के साथ उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में जाएं।